गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय और आदरणीय भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक महोदय एवं संयोजक महोदया, प्रिय शिक्षकों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर जसबीर आर्या, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र एवं यौगिक विज्ञान के लिए अंतर विश्वविद्यालय संस्थान बेंगलुरु के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वानुशासन एवं स्व जागरूकता के लिए योग इस विषय पर आयोजित द्वादश दिवसीय अंशकालिक पाठ्यक्रम का आज 10वें दिन के व्याख्यान श्रृंखला में इस सभागार में एवं आभासी पटल पर उपस्थित सभी प्रतिभागीगण का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम आज की हमारी मुख्य वक्ता, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं, डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी का प्रत्येक शिक्षक की तरफ से बहुत ही हर्ष के साथ आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस सत्र के व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी से आग्रह करता हूं कि वे कृपया आपके अपने कार्यक्रम, अपने ही मंच पर अपने आसन को ग्रहण करें। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर और पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। इसी क्रम में मैं आज के इस सत्र के व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी का डॉक्टर जया मैम और महामना मालवी जी का माल्यार्पण करने के लिए आग्रह करूंगा। फिर इसी क्रम में मैं डॉक्टर जया मैम से चाहूँगा कि वे हमारी मुख्य वक्ता के स्वागत हेतु उन्हें अंग वस्त्र और रुद्राक्ष की माला से उनका स्वागत करें और वंदन करें और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जया मैम। और शुभारंभ करते हैं आज के इस सुंदर दिन के साथ, जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। आज के इस सत्र के व्याख्यान का विषय प्रेक्षा मेडिटेशन है, जिसको अपनी मुख्य वक्ता के द्वारा सुनकर हम सभी लाभान्वित होंगे। डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी के बारे में, डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी भारत अध्ययन केंद्र के विजिटिंग फेलो के पद पर हैं। गीता जी ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेकर कई शोध पत्रों का प्रस्तुत किया। मैम ने योग पर कई कोर्स करवाए। मैम ने अपने विषय के प्रति निष्ठा हमें प्रभावित करती है। बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसंचित कर हम सबका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर जी। सभी को प्रणाम। आज के इस 10वें दिवस पर, जिसका विषय है प्रेक्षा ध्यान, सर्वप्रथम हम थोड़ा सा ईश्वरीय आराधना करते हुए अपने कक्षा को प्रारंभ करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
पीपीटी भी शेयर कर लेंगे। जो हम लोगों का आज विषय है प्रेक्षा ध्यान, और हमने अभी तक योग के विषय में जो कुछ जाना है उसको थोड़ा सा दोहरा लें, क्योंकि ध्यान है 7वां अंग, और 7वें अंग में पहुंचने के लिए हमें हमारे योग की प्रक्रिया में, जैसे हमने अष्टांग योग में भी देखा है कि किस प्रकार से यम और नियम पहले आते हैं, उसी प्रकार से प्रेक्षा ध्यान में भी वो बातें कही गई है। जैसे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग अपने योग शास्त्र के कुछ चीज़ों को थोड़ा सा दोहरा ले, शॉर्ट में एकदम, ताकि हम ध्यान की ओर आगे बढ़ सके। तो जैसे यम और नियम से आप लोग क्या समझते हैं? हमारे जितने ऑनलाइन प्रतिभागी है, क्या यम नियम फिर से दोहराए? क्या क्या है थोड़ा आप लोग बताएं, कौन से 5 यम है? नहीं, आप नहीं बोलेंगे, योग के विद्यार्थी नहीं, दूसरे विद्यार्थी बोलेंगे। कोई ऑनलाइन पटल से बोल पाएंगे प्रतिभागी? हमारे 5 यम कौन है? चलिए अनीता जी आप बताइए। अच्छा, थोड़ा सीक्वेंस आपका आगे पीछे हो गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, यशिता आप बताइए। अपरिग्रह, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारे ऐसे अनुशासन हैं जो अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में इसको धारण करना। और नियम जो है हमारा 5 नियम बताइए। आपका संतोष आया था इसलिए हमने वहाँ सुना क्योंकि पहले शौच है। हाँ, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, मतलब हमारा इसलिए इसको मतलब बोलने का आधार क्यों? क्योंकि प्रेक्षा ध्यान जब हम कर रहे हैं, ये जैनियों की परंपरा है और उसमें भी 13 पंथी जो संप्रदाय हैं उनके द्वारा इसको उजागर किया गया है। और उसके जो ऋषि रहे हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी रहे हैं, तो उनके द्वारा ये प्रेक्षा ध्यान दिया गया। और हमारे योग शास्त्र में जो यम नियम की बात कही गई है, तो और जो 7वां अंग है ध्यान, तो यम नियम को हमें अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर कैसे लाना है उस पर भी हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। जैसे अहिंसा, हम जानते हैं कि किसी के प्रति भी हिंसा का भाव मन से, वाचा से, कर्मणा से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आज के परिवेश में संभव है नहीं। यहाँ जितने हमारे ऑफलाइन में प्रतिभागी हैं उनका मानना है कि व्यवहार में अहिंसा का पालन करना संभव नहीं है। अब ऑनलाइन में हमारे जो प्रतिभागी है, क्या आप लोग इसके लिए कुछ प्रतिक्रियाएं देना चाहेंगे? ठीक है, तो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसी का तो हमें, जब हम योग विद्या को ग्रहण कर रहे हैं तो केवल उसमें आसन और प्राणायाम ही नहीं है, और विशेषकर केवल आसन ही नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आज जो प्रचलन में हम योग की परिभाषा को समझ रहे हैं समाज में, वो केवल आसन को, बिना आसन के योग कुछ नहीं, उसको ही योग को ही आसन बता दे रहे हैं। नहीं, इनका पालन कैसे करना है इस पर हमें, क्योंकि ये प्रारंभ होता है पहले स्व से, क्योंकि हम जो भी प्रक्रिया, हम ध्यान को भी करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे? स्व के लिए। यम नियम को पालन करेंगे किसके लिए करेंगे? स्व के लिए। तो स्व कैसे? अभी मैं खुद के साथ हिंसा करती हूँ कि नहीं,
ये पहले मुझे ज्ञान होना चाहिए। करते हैं हम लोग खुद के साथ हिंसा? नहीं करते। हिंसा मतलब केवल मारना, मनसा वाचा कर्मणा। तो हिंसा हम खुद के साथ कैसे करते हैं? बताएं आपको उदाहरण। जैसे मन से हम गलत सोचते हैं खुद के बारे में, अपने आप को हम अतो उत्साहित कर देते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसा खान पान कर लेते हैं जिससे अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो वो भी हम क्या करते हैं? खुद के साथ खुद की हिंसा करना होता है कि नहीं हम लोग के साथ। फिर हमारे विचारों में भी, हमारे कर्मों में भी, हमारे आहार में भी, मतलब हम जब योग की विद्या को सीख रहे हैं, वो मुझे दूसरों को प्रदर्शन करने या दूसरों के लिए प्रदर्शन करने के लिए नहीं, मुझे स्व में क्या परिवर्तन लाना है उसके लिए हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा? जब हम अपने आप को यम नियम के इस प्रकल्प से पूर्ण करेंगे। तो जब पहले हमें अपने आप को बचाना है कि अगर मुझे किसी के प्रति गलत विचार आ रहा है तो मैं अपने विचारों को संतुलन करने की प्रक्रिया को समझूं। उसके लिए हमें निरंतर कोई ना कोई सतत अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए जैसे हम लोग यहाँ पे आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, उसमें शवासन करते हैं, उसमें हम लोग और भी बहुत सारी, जैसे 2 दिन की हमारी प्रेक्षा ध्यान की कक्षा जो होगी उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जिससे हम स्व को नियंत्रण करने का जो प्रक्रिया है उसको जानेंगे। और देखिए ये सब चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा लंबे समय तक, थोड़े शुरू में बोरियत होगी, है ना। ध्यान करना इतना आसान नहीं है हर व्यक्ति के लिए। कीर्तन करना, भजन करना, अच्छे अच्छे चीज़ों में अपने मन को प्रवृत्त करना, सात्विक प्रवृत्ति में अपने मन को लाना इतना आसान नहीं है आज के समाज में। लेकिन हम प्रयास करेंगे। बहुत माध्यम, ये तो एक प्रेक्षा ध्यान एक माध्यम है। वैसे हमारे संस्कृति में ऐसे बहुत सारे, हमारे ऋषियों ने अपने ज्ञान परंपरा में ऐसे बहुत सारे माध्यम दे रखे हैं जिससे हम अपने मन को संतुलित रख सकते हैं, अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज को भी हम संतुलन में उनको सीख दे सकते हैं, उनको अपने व्यवहार से उनको सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें हमारे ऋषि परंपराओं ने अपने ग्रंथों में दे रखा है। उसमें से जैन परंपरा में जो प्रेक्षा ध्यान है उसी का एक भाग है, जिसमें यम नियम की बात थोड़ा सा हमने आपके सामने रखा कि हम योग के किसी भी अभ्यास को जब भी प्रारंभ करते हैं वो मैं स्व के लिए करती हूँ, किसी और के लिए नहीं करती हूँ। हम अभ्यास सीखते हैं, हम योग की कुछ भी कार्य करते हैं वो पहले अपने से शुरू होता है। हम अभ्यास अपने लिए सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा। जैसे हमने ध्यान में लक्ष्य देखा था ना प्रेक्षा ध्यान का, वैसे अभ्यास सीखने का अपना अपना लक्ष्य रहेगा कि हमें ये चीज़ प्राप्ति करनी है, हमें इससे करना है। तो वही जीवन में अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ध्येय होता है। अब ध्येय कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक है, इसके विषय में हम आपको थोड़ा सा मतलब एक संक्षेप आइडिया इस तरह का देना है, क्योंकि हमारा क्या अनुभव है इस विषय में। हमने इसी में पीजी किया, जो जैन विश्व भारती लाडनो में इसका कोर्स चलता है। उसके बाद वहाँ से फिर हम यहाँ पीएचडी किए आयुर्वेद विभाग से, और जो हमारा टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू प्रेक्षा मेडिटेशन, और उसमें जितने पेशेंट हमारे पास आते थे तो आयुर्वेदिक की जो जीवन शैली होती थी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थ्रू आयुर्वेद, ठीक है, तो अपने स्वस्थ जीवन शैली के द्वारा प्लस तनाव प्रबंधन किसके द्वारा? प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। और आपको बताएं ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे कि अभी कोई व्यक्ति मानसिक तौर से बहुत परेशान है, लेकिन अगर किसी का मन खराब है तो उसके पीछे अगर उसकी हिस्ट्री देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस होता था,
या उसकी ऐसी जीवन शैली होती थी जिससे उसका मनोविकार दिनों दिन बढ़ता गया। तो प्रेक्षा ध्यान बहुत ही कारगर रहा जब उनको इस प्रकार के अभ्यास को लगातार, क्योंकि पेशेंट आता है, कम से कम आधा घंटा एक काउंसलिंग के तौर पे उनके साथ बातचीत होती थी, उनकी पूरी हिस्ट्री ली जाती थी, और उसके बाद, क्योंकि ध्यान आप किसी को डायरेक्ट, वो भी मरीज को, अच्छे व्यक्ति को ध्यान कराना चाहे तो 4 दिन तक वो डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि मन, शरीर स्वस्थ है, बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन मन जो हमारा चंचल है। क्यों चंचल है? क्योंकि हमारी गतिविधियां अस्त व्यस्त है। जिस समय सोना चाहिए उस समय हम क्या करते हैं? जगते हैं। जिस समय जगना चाहिए उस समय सोते हैं। जिस समय खाना चाहिए उस समय हम कुछ और करते हैं। तो ये जो हमारी जीवन शैली है वो हमारे विचारों को, हमारी क्रियाओं को, सबको अस्त व्यस्त करती है। तो हम इन अभ्यासों के माध्यम से, जो प्रेक्षा ध्यान का जो अभ्यास है, इस प्रकार की कोई भी अभ्यास अपने जीवन में नियमित करने से अपने विचारों को, अपने क्रियाओं को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक हमारे भीतर जगने लगता है। तो अब हम आते हैं प्रेक्षा ध्यान की ओर। तो जैसे उसका परिचय आप देखेंगे, प्रेक्षा शब्द का जो अर्थ है वो है देखना, और ये जैन आगमों के ग्रंथों के आधार पर प्रेक्षा शब्द लाया गया है हमारे आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा, जो जैन तेरापंथी संप्रदाय के अंतर्गत वो आते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान की जो टेक्निक है 20वीं शताब्दी में आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा भगवान महावीर के दर्शन और अभ्यास के आधार पर तैयार की गई थी। भगवान महावीर ने प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया था, और उन्होंने ही प्रेक्षा ध्यान की प्रणाली के संस्थापक रहे कौन? आचार्य महाप्रज्ञ। और आचार्य महाप्रज्ञ एक महान मानवतावादी नेता थे, आध्यात्मिक गुरु थे, दार्शनिक थे और लेखक थे, और वे जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय के सर्वोच्च प्रमुख 10वें आचार्य थे। उन्हें प्रेक्षा ध्यान के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया गया, और वो जो है लाडनो में इसकी संस्था स्थित है। इसके बाद इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से है कि जैसे एक प्रकार से जैन परंपरा में या भारत में ध्यान की प्रथा जो है भगवान ऋषभ के समय से चली आ रही है। जो जैन धर्म के प्रवर्तक और पहले तीर्थंकर, जानते होंगे तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर होते हैं, और तीर्थंकर अर्थात एक प्रकार से जिसने अपने इंद्रियों को जीत कर जितेंद्रिय जो बन जाते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और ये जो संप्रदाय है आगम के जैन धर्म ग्रंथ में इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। और भगवान ऋषभ के पुत्र बाहुबली ने 12 महीने तक अखंड कायोत्सर्ग यानी इस काया से ऊपर उठने की जो क्रिया है वो ध्यान के माध्यम से उन्होंने किया, और उसके द्वारा उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। और हम अपने भी संस्कृति में देखते हैं, सनातन संस्कृति में भी देखते हैं कि किस प्रकार से एक बालक ध्रुव तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त करता है, बालक प्रहलाद, ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई संत हैं जो तपस्या के माध्यम से अपने आप को, अपने इंद्रियों को जीत कर वो एक अवस्था को प्राप्त करते हैं, ज्ञान की उस अवस्था को वो प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से ये आगे भी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर ये जो ध्यान की जैन परंपरा है वो उसकी जड़ें जो है जैन आगमों में पाई जाती है, और इसका उत्तरायण के 28वें अध्याय में मोक्ष के मार्ग का संक्षिप्त और व्यवस्थित वर्णन मिलता है जो प्रेक्षा ध्यान से संबंधित है। और ये उत्तराध्याय के 32वें अध्याय, ये ग्रंथ का नाम है, जैन आगम के ग्रंथ का नाम है, उसके 32वें अध्याय में इस तरह की तपस्या का भी संदर्भ मिलता है। प्राचीन साहित्यों में आयरों में जैन साधना की प्रक्रिया को विस्तार से दर्शाया गया है। ये एक आयरो ग्रंथ है, उसके अंदर भी इसकी जो चर्चा है विस्तार से की गई है। फिर लेकिन इसका नामकरण जो है आगे जाकर देखेंगे आप
क्योंकि विपश्यना ध्यान जो बौद्ध ग्रंथों बौद्ध दर्शन का है और प्रेक्षा ध्यान जो है आपके जैन दर्शन का है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेक्षा मेडिटेशन विच इज रिलेटेड टू द जैन दर्शन विच इज डेवलप्ड बाय आचार्य महाप्रज्ञ जी। ओके जी। फिर इसी प्रकार जैन तेरापंथी के 21वीं सदी में जो आचार्य महाप्रज्ञ थे उन्होंने ही इसका योगदान दिया प्रेक्षा ध्यान के रूप में और उसको प्राचीन परंपरा के व्यापक समीक्षा के रूप में शामिल किया। देखिए कोई भी आचार्य जो होते थे ना वो कोई भी चीज़ की स्थापना कैसे करते थे, सर्वप्रथम वो स्वयं उसमें तपते थे, तपस्या करते थे, तपने के बाद उसको अनुभव करते थे और अनुभव से उनको जो कुछ सुख की प्राप्ति होती थी तब वो समाज में उसको चरैवेति वाली जो प्रथा है, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य तुलसी ने भी वही किया। उन्होंने पहले अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने समाज में इसको फैलाया। फिर उन्होंने बहुत सारे अध्यात्म के शिविर लगाए और उसमें फिर उन्होंने लोगों के अनुभवों को उसमें संकलित किया। उसके आधार पर ये फिर आगे जाके एक वैज्ञानिक रूप में प्रेक्षा ध्यान जो है वो स्थापित हुआ। जैसे आप लोग भी अभी 9 दिन कम से कम आप लोगों ने प्रेक्षा ध्यान के कुछ छोटे छोटे हम लोगों ने अभ्यास किया और उसमें आपने थोड़ा बहुत तो समझा होगा कि किस प्रकार से एक सकारात्मक विचारों को बार बार हम जब ले जाते हैं। देखिए आज हमारी अगर कोई भी अवस्था हमने प्राप्त की है, हम अपने मनस्थिति को देखते हैं तो अधिकतर सभी के साथ पाया जाता है कि वो नकारात्मक ज़्यादा चल रहा है, होता है कि नहीं, है ना। तो अब और दूसरी बात ये भी होती है कि जो हमारा परिवेश है सामने, हम जो अपने लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो भी है, वो अधिकतर हम कैसे पाए जाते हैं, वो नेगेटिव प्रवृत्ति वाले, कि हर कोई हर बात में बस नेगेटिविटी या नकारात्मकता को ही बोलते हैं और उसी को ही विचार करते हैं। और उससे क्या होता है फिर वो एक मेरे भीतर क्या होता है, इस प्रकार का संक्रमण जिसे कहेंगे, नकारात्मक का संक्रमण चलता रहता है। और वो जब चलेगा तो क्या होगा, हमारे भीतर से अच्छे काम करने का उत्साह जो है वो समाप्त हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इन चीज़ों से बचने का उपाय है ध्यान की प्रवृत्तियाँ, उसमें एक जो है प्रेक्षा ध्यान है। आप किसी भी ध्यान की प्रवृत्ति में आपको जिसमें भी आस्था है, जिस दर्शन में या जिस भी प्रक्रिया में, ध्यान की बहुत सारी प्रक्रिया आज समाज में चल रही है, लेकिन आप उसको पूरी श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से करें, नियमित करें, आपको निश्चित उसका लाभ मिलेगा। हम ये केवल आपको प्रेक्षा ध्यान के लिए नहीं कह रही, ये तो मेरा अनुसंधान का विषय रहा है, मेरा परास्नातक का विषय रहा है। उसके बाद अपने जीवनी में इससे हमने भी, क्योंकि लोगों को कराते कराते क्या होता है, हम आपको करा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर स्वतः ये भाव आता है कि मैं इनको नहीं करा रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ, हम स्व के लिए कर रहे हैं। और जब स्व को करते 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 वो अपना भी अभ्यास होता है, अपने अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आपको बता दें ऐसे कई परिवर्तन आता है, हमारे अंदर में किसी प्रकार का भी दुख है उसको झेलने की ताकत हमें मिलती है। उसको क्यों मिलती है, क्योंकि योग का जो परिभाषिक शब्द है क्या है, याद करिए, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। तो हमको अपने अंदर ये घटित करना है, ये चित्त वृत्तियों का निरोध मेरे अंदर से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मन बुद्धि अहंकार मेरे संतुलन होना चाहिए। जिस प्रकार की वृत्तियां मेरे अंदर आ रही है जो मुझे क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, मुझे परेशान करती है, मुझे तनाव में उत्पन्न करती है, ऐसी वृत्तियों को मुझे दूर करने का मार्ग योग से प्राप्त हुआ है। योग के बाद प्रेक्षा ध्यान से प्राप्त हुआ है, या जिसी भी माध्यम से, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन की जो मंत्र हम लोग बोल रहे हैं, इसके अर्थों को जो हम समझ रहे हैं, ये भी एक मार्ग है जिससे हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में भी विशेषकर भावों को परिवर्तन करने की बात कही गई है। हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे कायोत्सर्ग करेंगे, चाहे श्वास प्रेक्षा करेंगे, उसको भी हम आगे देखेंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें भावों को परिवर्तन करने का कार्य करता है। आज हृदय हमारा बहुत छोटा हो गया है, लगता है
हम कुछ भी बात होती है, छोटी सी भी समस्या होती है, उसको हम बहुत छोटे तरीके से सोचते हैं, उसको विराट रूप से नहीं समझते हैं। बड़ी बड़ी बातें, जैसे आज आप ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स हमारे सामने दिख रहा है एक रूप में, इसके पता है तपस्या पूरे 6 साल से भारत अध्ययन केंद्र में अनवरत हम लोग लगातार इसकी तपस्या, यज्ञ के रूप में कहिए आप। यज्ञ मतलब यही नहीं कि आहुति देना ही यज्ञ है। यज्ञ यानी हमारा ये शरीर है, हमारी वाणी, हमारे कर्म है, अच्छे कार्य में निरंतर लगे रहे, उसको भी यज्ञ कहते हैं। तो इसको निरंतर हमने इस प्रकार का जो शोध करके निकले और उसके बाद इसको हमने 6 साल निरंतर BHU के हर हॉस्टल्स में, आपके हर डिपार्टमेंट विभाग, बहुत सारे बच्चों के बीच में हम जा जाकर इसका उनके साथ प्रयोग किया। और उस प्रयोग से ये एक छोटा सा कोर्स जो आप सबके लिए सामूहिक रूप से बहुत दूर दूर से लोग हमसे जुड़े हैं और उसका एक स्वरूप सामने आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर देखेंगे, जैसे हमने यम नियम की बात कही, उसी प्रकार से प्रेक्षा ध्यान में उपसंपदा है। उपसंपदा क्या है, ये आप आगे स्क्रीन में दिख रहा है कि आध्यात्मिक जीवन के बगीचे में खाद का काम करता है ना। हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे हमें अपने आप को दूर करना बहुत कठिन है। इच्छाओं से अपने को दूर रखना। बिना इच्छा के जीवन, बिना इच्छा के कोर्स चलेगा? लेकिन वो इच्छा कैसी होनी चाहिए? वो इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी को परोपकार, यानी किसी के लिए हम कुछ दे सके। ये इच्छा नहीं कि इसको करने के बाद मुझे कुछ पद मिल जाए। देखिए, इच्छा में अंतर है, हम किस प्रकार की इच्छा रखें। अगर हमारी इच्छा ईश्वर के साथ जुड़ी होगी तो वो इच्छा हमें तनाव नहीं देगी, बोझिल नहीं करेगी। अगर उसमें हमें दुख सुख, मान सम्मान अपमान कुछ भी मिले ना मिले, हम उसमें अपने को कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इच्छा कैसी होनी चाहिए कि हम कुछ करें तो हमने कुछ जीवन में पाया है, हम सामने भी लोगों को देने का प्रयास करें, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करें। हम ऋषि और संत तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि संत जो रहे, जो आज भी है वर्तमान में, वो क्या करते हैं? खुद को तपाते हैं और दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हैं। जो केवल देहधारी वालों से नहीं, हम नहीं कहेंगे जो केवल वेशभूषा बना लिए हैं, वैसे नहीं। जो सत्य में संत है, जिन्होंने बहुत सादगी से जीवन जी रहे हैं और लोगों को सुख दे रहे हैं, ऐसे हमारे थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो इन सब के प्रति हम उन्हीं के अनुसरण करते हुए, हम कैसे भी जीवन जी रहे, हम विद्यार्थी हैं, हम गृहस्थी है, हम प्रोफेशनल है, हम डॉक्टर्स हैं, हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से कोशिश करें कि हम उनके प्रति, जो भी मेरे सामने आए, हम सेवा भाव से रहें, सेवा भाव से उनको हम कार्य करें। अगर हमारे विचार जितने शुद्ध होंगे, हमारा कर्म उतना शुद्ध होगा। और ये जो प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया है, वो हमारे विचारों को, हमारे संकल्पों को, हमारे व्यवहारों को, हमारे भाव को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो उसमें जो खाद का काम करती है, वो कौन करती है? उपसंपदा। तो उपसंपदा, इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए बिना हम ध्यान के फल को महसूस नहीं कर सकते हैं। ये हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताया है और ये आगमों के ग्रंथों में बताया गया है। उपसंपदा न केवल आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाती है, बल्कि हमारे जीवन के सामाजिक, व्यवसायिक, बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक पहलू को भी बेहतर बनाती है। अब हम जाने कि उपसंपदा क्या है। उपसंपदा के अंतर्गत आपके 5 है। भाव क्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया वीरति, वीरति, मैत्री, मिता आहार, मित भाषण। या हम लोग कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में हर जगह इन चीज़ों को सुनते हैं कि अच्छे को हमें व्यवहार, अच्छे से हमें व्यवहार करना चाहिए, आहार हमारा संतुलित होना चाहिए, हमारे सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। प्रतिक्रिया यानी जो एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें किस प्रकार का हमारा
संयम होना चाहिए। फिर भाव क्रिया, यानी मन और शरीर हमारा सामंजस्य बैठे। ठीक है, अब ये प्रक्रिया जो है इसको ढालने के लिए हमारे जीवन शैली में भी अच्छी अच्छी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। कैसे भी खाए, कैसे भी रहे, कैसे भी बोले, कैसे भी हम चले, नहीं चलता है। इसमें थोड़ा हमको अपने जीवन में जैसा भी हमारा वातावरण है, हमें अपने को संतुलित बनाने का प्रयास करना है। जैसे मन और शरीर का सामंजस्य, तो भाव क्रिया से। और हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, श्वासों के साथ क्रिया को कर रहे हैं। आज 9 दिन से आज 10वां दिन हमारा होगा। तो श्वासों के साथ क्रिया करने का मतलब क्या है, हमारे भाव क्रिया यानी शरीर और मन का सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया को कर रहे हैं। आपको कुछ भी अनुभव हुआ अपने 9 दिन के इस भीतर में? हाँ, हुआ है। अच्छा, चलिए इसको आप एक फीडबैक फॉर्म जो है सभी लोग हमको देंगे कि आपने क्या, आपका अनुभव रहा, पहले दिन आपकी स्थिति क्या थी। और निश्चित कुछ ना कुछ आपने 5% ही अनुभव किया हो, लेकिन निश्चित आपने किया, लेकिन उसको देखने की ताकत भी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर ये हुआ भाव क्रिया। तो उसकी प्रक्रिया हमने जैसे आपको बताया कि क्योंकि श्वास का बहुत घनिष्ठ संबंध है हमारे प्राण से और वो हमारी जैविक ऊर्जा है, इसीलिए मन और शरीर का सामंजस्य रहेगा। तब क्या होगा, तब हम कोई भी क्रिया करेंगे जीवन में बहुत ही संभल कर करेंगे, कर्तव्य के साथ। हम इसलिए हम जब हम ध्यान कराते हैं, देखिए जितना सकारात्मक चीज़ों को हम बार बार दोहराएंगे उतना ही क्या होगा, हमारे भीतर सकारात्मक प्रवृत्ति की तैयारी होगी। जितना हम नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश कराए हैं, किसी भी कारण हमारे जीवन में कोई भी कारण हो, तो क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे विचारों का, हमारे व्यवहारों का, हमारे सारी चीज़ों का, हम जब भी कुछ करते हैं उसमें नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ही पहले आती है। ठीक है, और वही जब हम इस प्रकार के भाव क्रिया को अपने भीतर, और उसमें भी हमने योगाभ्यास करते वक्त श्वास के साथ शरीर और मन को संतुलन बैठाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें ये भाव क्रिया हमारे शरीर और मन को सामंजस्य बनाने की प्रैक्टिस में आता है। अगला जो है प्रतिक्रियाएं वीरति, यानी जो भी हम एक्शन रिएक्शन करते हैं ना, कोई हमें कुछ बोला और हमने फट से उसको उसी भाषा में जवाब दे दिया, तो उसमें संयम करना, ये संतुलन करना, किस प्रकार से कैसी सिचुएशन में कैसे क्या करना है। क्योंकि देखिए हमारी संस्कृति दोनों चीज़ है, शस्त्र की भी और शास्त्र की भी। और पहले जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, आचार, हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो आचार मीमांसा से संबंधित है कि हमें अपना, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, उस पर पूरा उस बिंदु पर बात करते हैं। इसी प्रकार जो अगला है मैत्री, सार्वभौमिक सौहार्द, सबके प्रति मैत्री की भाव रखना। यह हमने अपने योग के उद्देश्य के जो दूसरे आपके कक्षा हुई थी उसमें भी हमने इसको जाना था। अब प्रैक्टिकल स्वरूप में हम इसको कैसे लाएंगे, अगर कोई मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसके प्रति मैं कैसे मैत्री का भाव कर सकती हूँ, ये प्रश्न उठेगा हमारे अंदर, होता है ना। तो उसमें भी हमारे आचार्यों ने एक विधान दिया गया है, उपेक्षा करना। ठीक है, यानी इग्नोर, उसको ना अच्छा बोले ना बुरा बोले, हमें इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, उपेक्षा करना है। जी जी जी, तो वो उपेक्षा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। देखिए सबके अपने कर्म बंधन, हम लोग पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे जीवन में है, हम अपने कर्मों के बंधन को लेके आए हैं। कोई हमारे साथ, हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, लगातार वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो अगर हम अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, उसको हम, उसके चीज़ों को हम अपने मन पे नहीं लेते हैं, बुरा नहीं करते हैं उसके विषय में, ना उसके साथ बुरा करते हैं ना अपने साथ बुरा। अपने साथ बुरा मतलब उसके प्रति हम अपने अंदर वो भाव को नहीं लाते, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है,
तो ये भी एक अभ्यास का विषय है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी अभ्यास और वैराग्य को महत्व दिया है। और ये जितनी चीज़ें उपसंपदा जो प्रेक्षा ध्यान में हम देख रहे हैं, ये भी कम्स अंडर प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इसे कहेंगे, ठीक है। तो फिर मैत्री भाव, उसके बाद मिताहार, ये भी आपके बहुत सारे कक्षाओं में मिताहार की बात आई है, क्योंकि जब हम आसनों को भी करते हैं, हम प्राणायाम को भी करते हैं, हम षटकर्म की क्रिया को भी करते हैं और हम जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, मिताहार बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो क्या है, एलोपैथ की इतनी दवाइयाँ आ गई है कि हम बहुत पसंदीदा चीज़ आता है, पेट भरा भी है, हम उसको खा भी लेते हैं और उसके बाद फिर दवाइयों को हम खा लेते हैं और अपने को संतुलित कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत उसका गलत होता है। तो हर बार इमरजेंसी में हम कोई चीज़ को ले ले वो ठीक है, लेकिन उसकी आदत हमें नहीं बनानी है। आदत किस चीज़ की बनानी है? क्योंकि हम योग के विद्यार्थी सभी बन चुके हैं, तो हमें आदत बनानी है जितनी सात्विक प्रवृत्तियों में हम अपने जीवन को रख सके, उसकी आदत बनानी है। तो मिताहार, खाने में संयम, कब खाना है, कैसे खाना है, कितने मात्रा में खाना है, भूख लग रही है तो हम भोजन ज़रूर करें, जब भूख ना लग रही है तो हम भोजन को न करें, इसका विशेष ध्यान दें। ये नहीं कि समय हो गया, भूख नहीं लग रही, पेट भारी है और हम भोजन कर रहे हैं, तो इसमें हमें संयमित भोजन भी क्या होता है, रोग से बचाता है, मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। इसी बात फिर मित भाषण क्या है? वाणी का संयम। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ये सब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ध्यान में जो प्रवृत्त होना है, या ध्यान से ये सब क्वालिटीज़ भी हमारे भीतर आने लगती है। आपको बता दें, जैसे जैसे हम ध्यान को ये कहेंगे कि नियमित और निरंतर से करते रहते हैं, तो ये सब जो गुण है, ये क्वालिटीज़ है, हमारे भीतर आने लगती है धीरे धीरे। उसके बाद इसके सहायक घटक भी है, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, ध्वनि है, जिसको हम लोगों ने अपने इन 9 दिन की कक्षा में प्रायोगिक रूप से भी समझने का प्रयास किया और की लंबी अच्छी कक्षा भी हुई है आपके साथ। फिर अगला जो स्लाइड है, उन्नत घटक, यानी ये है वर्तमान क्षण की अनुभूति। यानी जब ध्यान हम करते हैं तो कहा जाता है कि, वैसे आम जीवन में भी ये कहा जाता है कि हमें भूत यानी जो बीती बातें हैं, जो पास्ट की चीज़ें हैं, है ना, पास्ट जो भी बातें हैं उसको हमें भूलना है, भूत की बातें। वर्तमान में तो ठीक है, लेकिन जो भविष्य के बारे में भी हमें बहुत अधिक नहीं सोचना है कि हमें ये पाना है, वो पाना है, वो पाना है। वर्तमान में हम जो है उसको अच्छे से करें। देखिए विद्यार्थियों के साथ क्या होता है, क्योंकि विद्यार्थियों के बीच में हम बहुत रह चुके हैं, वो एक कोर्स में एनरोल करते हैं और 4 कोर्स में पैर पसारते हैं, तो एक कोर्स में भी वो क्या करते हैं, रेगुलर नहीं हो पाते हैं, और जो वो चीज़ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो एक में भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप एक में एनरोल रहें और उसके साइड बाय साइड कुछ अदर एक्टिविटीज़ को करें, लेकिन पूरी तरह से उसको रेगुलर के तौर पे इन्वॉल्व ना रहे, तो इससे आप एक काम अच्छा कर सकते हैं। फिर जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है, डॉक्टर पेशेंट को अपनापन के साथ उसकी चिकित्सा करें, ये नहीं कि हम कमीशन के लिए चिकित्सा करें। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद की जो विधा है वो पूर्णतः कैसी है, सात्विक विधा है, और उसको ग्रहण कराने, अभी ऐसे कई मरीजों के बीच में भी ये होता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है हमें सूट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आयुर्वेद की विधा के साथ आपका आहार, विहार, विचार, आपका सात्विक कर्म, ये सब इंक्लूड है, तब आप आयुर्वेद की औषधि आपको सहेगी। नहीं तो आयुर्वेद की औषधि बहुत, इसीलिए लोगों को जल्दी सहती नहीं है। इसी प्रकार इसीलिए हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना है।
विचार प्रेक्षा यानी विचार की धारणा, अनिमेष प्रेक्षा जैसे त्राटक की क्रिया आप लोगों को षटकर में ही बताया गया था, बिना पलक झपकाए खुली आंखों से एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, वो है विचार प्रेक्षा। टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पॉइंट इज विचार प्रेक्षा। फिर हमारे जो मौलिक यानी मूल जो है संगठक है इसमें प्रेक्षा ध्यान में, जिसमें पहला है कायोत्सर्ग, दूसरा है जिसको विश्राम के अंतर्गत आता है, फिर है आपका अंतरयात्रा, फिर है श्वास प्रेक्षा। अंतरयात्रा अर्थात आंतरिक जो इंटरनल ट्रिप जिसे कहते हैं वो, फिर श्वास प्रेक्षा जिसको कहेंगे सांस लेने की अनुभूति, शरीर प्रेक्षा जो भौतिकी शरीर की अनुभूति कराता है और उसके भीतर जो व्याप्त शक्तियाँ है, जो भी शक्तियाँ हैं, एनर्जी है हमारे शरीर के भीतर, उसको देखने का और उसको उजागर करने का काम शरीर प्रेक्षा के द्वारा होता है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा ये मानसिक केंद्रों की प्रेक्षा है। जैसे हम अपने योग में चक्रों का निर्देश दिया गया हमारे आचार्यों द्वारा, वैसे ही प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा ऐसे 13 केंद्र बताए गए हैं जिसके द्वारा वहाँ पर उन शक्तियों को जगाने का काम करता है और हमारे मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। लेश्या ध्यान जो है रंगों का ध्यान है, अनुप्रेक्षा जो है चिंतनों का ध्यान है और मंत्र जप जो है मंत्र ध्यान है। इसकी व्यापकता हम लोग आगे आने वाले कक्षाओं में देखेंगे क्योंकि कल भी हमारी कक्षा रहेगी। उसके बाद प्रेक्षा ध्यान से क्या लाभ है, तो जैसे हम लोग ने देखा कि प्रेक्षा का अर्थ है देखना, अनुभव करना, ध्यान लगाना। इसी प्रकार से हमें आसक्ति और द्वेष से मुक्त करता है, अटैचमेंट और रिटैचमेंट से हमें दूर करता है और ध्यान पूर्वक और गहनता का अनुभव कराता है ना। जितनी भी समस्या हमारे जीवन में किससे होती है, बहुत ज़्यादा मोह, चाहे वो व्यक्ति से हो, चाहे किसी चीज़ से हो, चाहे हमें कोई चीज़ पाने क्या हो, तो मोह क्या करता है हमें, अगर वो चीज़ नहीं मिली तो दुख होता है, तनाव होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है ना। तो यही चीज़ है, ध्यान से हम अपने अंदर इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं कि जिससे दुख की उत्पत्ति होने वाली है ऐसे चीज़ों से मोह मेरा कम कराता है और जिससे मुझे सुख की उत्पत्ति होती है यानी मेरी आत्मा को, है ना, मेरी आत्मा को जिससे सुख की अनुभूति होगी उस ओर मुझे ले जाने का रुचि बढ़ाता है ना। इस प्रकार इस टेक्निक में व्यक्ति की शरीर की आंतरिक घटनाओं का निरीक्षण होता है। शुरुआत में व्यक्ति स्थूल शरीर की अवस्थाओं का निरीक्षण करता है, फिर तेजस शरीर के चरणों का, उसके बाद सूक्ष्म शरीर में कंपन का। इस प्रकार से प्रक्रिया जो है वो उन्नत चरण में जाता है और अभ्यासी अपने पिछले जीवन को देखने में भी सफल हो सकता है। ये तो बहुत ऊपर की अवस्था हुई। अभी तो हम फिलहाल जो आज का हमारा जीवन है उसमें जो भी संतुलन की आवश्यकता है उसको हम प्राप्त कर ले इस ध्यान के माध्यम से, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य लाभों में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकाग्रता और धैर्य को प्राप्त कराता है, हमारे स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, हमारे विचार की प्रक्रिया को, कल्पना को, निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ये विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी है सभी तरह के व्यक्तियों के लिए। और प्रेक्षा ध्यान का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मज्ञान प्राप्त कराना, सामान्य व्यक्ति के लिए जो रोजमर्रा जिंदगी को अधिक सार्थक और संतुष्टिदायक बनाना है। जैसे सामान्य लोग जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम अपने जीवन को किस प्रकार से खुश रख सके, संतोष में रख सके, हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, अध्यात्म स्वास्थ्य को शुद्ध कर सके, उसमें ये मदद करता है। ये हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण को भी बेहतर बनाते हुए हमें अपनी चेतना से जुड़ने में मदद करता है। प्रेक्षा ध्यान हमारे शरीर में ऊर्जा असंतुलन को ठीक करने में सहायक ताकि समग्र सुधार लाया जा सके।
इसमें हमने शोध में भी देखा है कि कई प्रकार से, जैसे मानसिक रोगी जब आते थे तो उनको संतुलन जीवन किस प्रकार मिल सके, ये प्रेक्षा ध्यान नियमित रोज आधा घंटा अभ्यास करने से 1 महीने के अंदर उनके मानसिक स्तर इतना तक पाया कि एक बच्चा जो आया था वो बीटेक का था स्टूडेंट, और उसके बाद वो दिल्ली गया। वहाँ पर संग के असर में उसने नशा लेना प्रारंभ कर लिया। माता पिता का सिंगल बेटा होने के कारण उनको जब ये चीज़ पता चली, उन्होंने वहाँ से उसका नाम कटाकर अपने पास ले आए। हमारे जो रिसर्च गाइड थे उनको दिखाया, उन्होंने हमारे पास भेजा और बहुत सारी बातें हम लोग की हुई। तो उसमें उनको जब प्रेक्षा ध्यान की टिप्स दिया गया, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड करके ले गए और उसे पूरा 1 महीने तक अभ्यास किया। और उस बच्चे का ये अनुभव रहा कि जिस दिन वो गया और जिस दिन वो आया दोबारा, उसने उस नशे के पदार्थ को छुआ नहीं, क्योंकि देखिए उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प आना था, क्योंकि माता पिता चिंतित थे सिंगल बच्चा होने के कारण। तो उसे भी ये था कि नहीं, मैं गलत रास्ते में चला गया हूँ, अब मुझे किसी प्रकार से भी ठीक होना है। तो प्रेक्षा ध्यान प्लस कुछ दवाइयों का सहारा दिया होगा डॉक्टर साहब ने, तो उसके माध्यम से उसने धीरे धीरे उसके अंदर वो नशे वाली प्रवृत्ति जो है वो 1 महीने के अंदर समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये कुछ होता नहीं है, ये क्या है कि हमारे जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं मेरे भीतर, जो मुझे गलत रास्ते पर ले गई है और उसको ही मैं सब कुछ अच्छा समझ रही हूँ। अब उसको परिवर्तन करने का मार्ग है ये सब क्रियाएं। प्रेक्षा ध्यान से नशे से भी दूर होने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जैसे हमने आपको बताया, हमने बच्चों के बीच में भी किया है। तो बच्चों की जब लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, क्योंकि जब उनकी लाइफस्टाइल रात को देर तक जगना, सुबह देर तक उठना, ये जो जीवन शैली होती है, तो इससे सबसे बड़ा प्रभावित कहाँ होता है बच्चा? उनके अटेंडेंस में। और 7 दिन का जब लगातार ये वर्कशॉप लगाया हमने करवाया गया, तो उसमें देखा गया कि बच्चों को अपने जीवन शैली को परिवर्तन करने की एक आंतरिक शक्ति जिसे कहते हैं, कोई उनसे जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है कि आप 10 बजे ही सो जाओ, आप 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे या आप क्लास में जाने के 2 घंटे पहले ही उठो, ऐसे मतलब कोई उनसे जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है। लेकिन उनके अंदर ऐसा परिवर्तन, सात्विक परिवर्तन हुआ कि वो उनको ये विवेक हुआ कि नहीं, हमें समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए, समय से खाना पीना चाहिए। हर चीज़ के लिए नियम बने हैं। अगर आप 10 बजे सोएंगे तो उसका नियम है कि कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। आज हम लोग 11 बजे भोजन करेंगे तो कहाँ से हमें नींद आएगी? हम सीधे 2 बजे 3 बजे तो सोएंगे। तो भोजन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन शैली का। तो इस प्रकार से जब हम इस ध्यान की प्रक्रिया को नियमित करने लगते हैं तो हमारा मन जो है उस सकारात्मक प्रवृत्ति को तैयार करता है। मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ हम लोगों में आ जाती है। जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए उस ओर हमारा जो रुचि है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और जो चीज़ करनी चाहिए उस ओर हमारा मन जो है रुचिपूर्वक लगने लगता है। लेकिन ये कब संभव है? जब हम नियमित अभ्यास करेंगे। अब ध्यान के लिए तैयारी की जो स्थिति है, जैसे हम लोग इसको करते भी है प्रायोगिक में, कि कोई भी शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें और ध्यान अभ्यास के दौरान चटाई आदि का उपयोग करें। आजकल तो मैट वगैरह आ गया है। फिर शरीर की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? बैठने में 4 सामान्य मुद्रा है जिसको प्रेक्षा ध्यान में लिया गया है। पद्मासन, अर्ध कमल यानी अर्ध पद्मासन, फिर आपका जो सामान्य क्रॉस लेग पोजीशन जिसे कहते हैं सुखासन, और वज्रासन जिसे डायमंड पोज भी कहा जाता है। और फिर हाथों की मुद्रा में, जैसे यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान में 2 तरह की मुद्रा ली गई है। एक तो ये ज्ञान मुद्रा जो हम लोग सामान्य रूप से सब लोग करते ही हैं, अंगूठा और तर्जनी को स्पर्श करा के बाकी 3 उंगलियां सीधी।
आपको पता है ये इतना मैजिकल इफेक्ट इसका मिलता है। इसको आप नियमित अगर इस प्रकार से रोज 10 मिनट करते हैं, आपको यहाँ से स्पंदन अनुभव होता है और आपकी जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर आपको एकाग्रता, यानी बिटवीन द 2 आईब्रोज जो वो प्लेस है, वहाँ पर आपको एहसास होगा कि आपकी एकाग्रता स्थिति, आपका जो विचार है वो कितना संतुलन हो रहा है। तो ये देखिए, ये कहने के लिए कहते हैं कि ज्ञान मुद्रा से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, लेकिन कहने मात्रे सुनने मात्रे से नहीं होगा, उसको करने से, अनुभव करने से। इसीलिए योग को विज्ञान भी कहा गया है। विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि योग के प्रयोग को हम अनुभव करते हैं, अनुभव करने से ही वो विज्ञान का स्वरूप लिया गया है। तो ये ज्ञान मुद्रा का प्रयोग किया गया है प्रेक्षा ध्यान में। और दूसरा है वीतराग मुद्रा, इस प्रकार से कि सबसे पहले बाएं हथेली और को अपनी गोद, यानी आप बैठेंगे उस अवस्था में, आप लोग इसको कर सकते हैं, बाएं हथेली अपनी गोद के बीच में रखें और फिर दाएं हथेली को बाएं हथेली के ऊपर रखें। ठीक है, पहले दाएं हथेली नीचे और बाएं हथेली ऊपर। इस प्रकार से अपने हाथों को जमीन से न छुआए, अपने हथेलियों को नीचे की ओर झुकाने से बचे, यानी पेट के पास ही इसको इस प्रकार से रखें। ये है। फिर इसको कहते हैं वीतराग मुद्रा। फिर है ओम ध्वनि, अरहम की ध्वनि, क्योंकि ये जैन परंपरा से है तो यहाँ पे अरहम की ध्वनि बताया गया है। जैसे हम ओम को तोड़ के अ ओ म करते हैं, वैसे यहाँ पे अरहम की ध्वनि है, अरहम। लेकिन अभी हम लोग तो क्योंकि दोनों पटलों से हम लोग हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो हम लोग इसलिए ओम ध्वनि को ही ज़्यादा अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन में तो लोगों को सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ हो तो सामान्य सभी लोग अभ्यास कर सके, इस प्रकार का हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ इसको प्रयोग में लाएंगे। और इसके थीम के अनुसार जो है कि हम आत्म अनुशासन और आत्म जागरूकता को अपने जीवन में भी लाने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे हमें खाना है, कैसे पीना है। अगर मेरे शरीर की अवस्था अगर रोग वाली है तो उस समय हमें किस प्रकार से अपने जीभ को भी नियंत्रण रखना है। जो चीज़ मुझे नहीं खानी है वो चीज़ नहीं खाना है, जो खाना है वो चीज़ को मुझे खाना चाहिए। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें खिचड़ी नहीं पसंद है, लेकिन मेरे रोग की अवस्था में खिचड़ी मेरे लिए उपयुक्त है, तो उस समय मुझे अपने जीभ को क्या करना पड़ेगा? निर्देश देना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें अगर स्वस्थ रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो मेरे जीभ तुम खिचड़ी को ही सेवन करने के लिए रुचि रखो। नहीं तो हम क्या करते हैं रोग की अवस्था में, क्योंकि कई रोगियों को देखा है इस प्रकार से कि कहेंगे हम रोगी हैं, हम ये दही नहीं खाते, हम अमरूद नहीं खाते, सर्दी होती है, लेकिन पता चलता है वो समोसा खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं है कि नहीं? लेकिन आप रोग की अवस्था है तो हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। और हम ऐसे अभ्यासों को जब करते हैं ना हमारे जीवन में, तो ये चीज़ हमें नियंत्रण की और ये समझदारी हमें आती है। फिर इसी के बाद अगला जो है ध्यान का प्रयोजन सूत्र, ये हम लोग रोज बोलते हैं अपनी कक्षा में, देश सूत्र यानी लक्ष्य, जिसको लिया गया है वही दशवे कालिक जो ग्रंथ है वहाँ से ही लिया गया है। और इसका जो उच्चारण है संपिखये अपग वप येणम, ये देखिए प्राकृत भाषा में है। जैन परंपरा जो हमारी पुरानी सामाजिक कालीन थी वो प्राकृत भाषा की थी, और इसलिए उनके ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और इसका जो अर्थ है वो कितना हमारे लिए अच्छा है कि हम स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखें। हम कोई भी जीवन में काम कर रहे हैं, टू फोकस ऑन योर सेल्फ, आवर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने आप को देखना है, स्वयं की अनुभूति को देखना है। स्वयं की अनुभूति को ही देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। और अभ्यासी को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, ठीक है। और यही लक्ष्य हमारे योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने भी दिया है सूत्र के माध्यम से।
फिर से दोहराएं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो ध्यान का संकल्प है वो क्या है, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, इस प्रकार देखिए ये कैसी प्रक्रिया है कि हम सकारात्मकता को अपने भीतर धारण करते जा रहे हैं। जितना आप सकारात्मकता को धारण करेंगे उतना क्या होगा, मेरे अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार हमारे मानस चेतन को भी हम शुद्ध करने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा सुझाव दे रहे हैं। अब इस टेक्निक में जो है 4 चरण हैं, जिसमें पहला चरण जो है तनाव मुक्त करने वाला है, जिसे हम कायोत्सर्ग कहते हैं। दूसरा चरण जो है आंतरिक यात्रा है, जिसमें हम प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्व गति में आरंभ करते हैं और अपनी जो शक्तियां हैं, जो नीचे वाली शक्तियां हैं, उसको हम जागृत करते हैं। जो हमारी सोई हुई शक्तियां हैं, जो छिपी हुई शक्तियां हैं हमारे भीतर में, उसको जागृत करने का काम है अंतर यात्रा। ठीक है, फिर जो तीसरा चरण है वो है श्वास प्रेक्षा, श्वास को देखने की क्रिया। फिर चौथा जो है चरण है वो है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, जिसको हम लोगों ने अपनी कक्षाओं में अभ्यास किया भी है। ज्योति केंद्र अर्थात ललाट का मध्य भाग, फोरहेड। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, श्वेत रंग का ध्यान करते हैं और हमारे भीतर जितने भी अवगुण हैं जिसको हम अनुभव करते हैं, यानी मेरा क्रोध शांत हो रहा है, मेरा आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हम देते हैं। फिर मेरे भीतर की वासनाएं शांत हो रही है, ये सब शांत होंगे तो क्या होगा, मेरे भीतर आनंद की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। शांति और आनंद को हम लोग कहाँ खोजते हैं, बाहर सिनेमा हॉल में खोजते हैं, हाँ, और कहाँ खोजते हैं हम लोग, रेस्टोरेंट में, भीड़ में। ठीक है, लेकिन फिर भी वो शांति और आनंद मिलती है वहाँ पर, खुशी थोड़ी देर मिलती है, अल्प खुशी मिलती है, क्योंकि हमारी वो इच्छा थी, अल्प खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन वो स्थायी शांति और आनंद नहीं दे सकती। यानी जो मुझे आंतरिक उत्साह मेरा बना सके, आंतरिक स्वास्थ्य मेरा बना सके, वो चीज़ हमें बाहरी प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए हमें भीतर जाना पड़ता है, अपने अंदर प्रवेश करना पड़ता है। तो इस प्रकार के ये 4 चरण हैं जिसको हम लोग कल की कक्षा में कंटिन्यू करेंगे, प्लस और भी ऐसे प्रेक्षा ध्यान की जो 8 चीज़ें हैं उसको हम लोग संक्षेप रूप में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 कक्षा में ये बहुत बड़ा विषय है, बस हम इसका परिचयात्मक आपके समक्ष रख सकते हैं। और इसी के साथ आज का जो हमारा ये कक्षा वाला सत्र है यहीं पर समाप्त हम करते हैं, और आगे के लिए हम संचालन महोदय से निवेदन करेंगे। जी जी बोलिए। प्रेक्षा ध्यान में जो सबसे बड़ा आपने बताया कि गहन जागरूकता, तो गहन जागरूकता से एक अच्छी में दार्शनिक हैं गुरजेफ ने सेल्फ रिमेम्बरिंग का बहुत ज़्यादा काम किया है और अपने शिष्यों को बैठा करके यह याद रखो कि मैं 24 घंटा की मैं हूँ। लेकिन इसमें खतरा यह है कि आदमी अहंकारी भी हो सकता है और उसमें कर्ता होने का बोध हो सकता है, हम ही सब करते हैं। और जब गीता में कहा गया है तुम अपने को निमित्त समझो, कर्ता नहीं हो। जी। श्री कृष्ण का जो उपदेश है अर्जुन के लिए कि तुम निमित्त मात्र हो, जी। कर्ता समझोगे यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जी। तो हम इसमें एक जो खतरा देख रहे हैं अहंकार होने की, अहंकारी होने की संभावना, जी। संभावना है, और ये महावीर के साथ भी है, पतंजलि के साथ और गुरजेफ के साथ, कि हम अपने को स्मरण करने की स्थिति में ऐसे न आ जाए कि हम भाई अहंकारी न बने। जी अच्छा, देखिए वो तो अभ्यास का विषय है। हम लोग अभ्यास किस प्रकार से करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस प्रकार के अभ्यास को हमने जीवन में धारण कर रखा है। अगर हम निरंतर, जैसे योग के जो पहला ही सूत्र है अनुशासन का सूत्र है, जैसे कल मैडम ने भी बताया कि जिस क्रमबद्ध से हमारा आया हुआ है, हमारे जो आचार्यों ने, ऋषियों ने दिया है, देखिए ये चीज़, जो भी चीज़ हम सीखते हैं पहले खुद के लिए, जो हुआ है, जो हो चुका है, या किसी के साथ जो हुआ है,
किसी को एक हम लेकर सार्वजनिक नहीं कर सकते, पहले हमें स्वयं को अनुभव करना है। साइंटिफिक रूप से अगर हम अपने अंदर भीतर इस परिवर्तन को देखें कि मेरे अंदर अगर कभी तनाव की प्रवृत्ति आती है, यानी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें बहुत सारा दुख व्याप्त है, तो उसको मैंने किस प्रकार से अपने को समाधान निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं, ऐसी कई स्थिति आती। फिर रही बात अहंकार वाला कि हमको ऐसे बहुत प्रसिद्धि मिल गई, बहुत ये मिल गया और मेरे अंदर बहुत अहंकार है और वो अहंकार मेरा छलक रहा है। देखिए, ये मन बुद्धि अहंकार को तो संतुलन बनाने के लिए योग है, लेकिन इसमें 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, हमारा निरंतर अभ्यास कैसा है, ये बहुत आवश्यक है। अब अगर हम अपने आप को मतलब अपने देह के साथ जोड़ते हैं तो अहंकार उत्पन्न होगा, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं कराने वाला ईश्वर है। जब ये मेरे पास समर्पण भाव होगा तब वो अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमारे पास होगा तब भी समाप्त हो जाएगा। तो वह मेरी भाव प्रवृत्ति कैसी है, तो भाव हमारा कैसा है, भाव अगर हमारा मैंपन का होगा तो निश्चित आपके अंदर अहंकार होगा, और भाव हमारा होगा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो ईश्वर मुझसे करा रहा है। जब इस भाव से हम रहेंगे तो अहंकार धीरे धीरे, ये प्रक्रिया अभ्यास है, पुरुषार्थ है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये अभ्यास का विषय है। अभ्यास में निरंतर रहना, अच्छे प्रवृत्ति में रहना, अच्छे बोलों को बोलना, अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे संग में रहना, और अगर कोई बुरे लोग आपके बीच आते हैं तो उनके साथ भी आप अपने सिद्धांतों को, अपना व्यवहार को बुरा नहीं बनाना। यही अभ्यास हमारे जीवन का होना चाहिए, और ये करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे तो कभी हम फेल भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फेल हो जाएंगे तो फिर धीरे हम सीखेंगे और फिर हम पास होने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा जीवन है, निरंतर हमें अभ्यास करना है। तो ये आएगी, ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी, ऐसे कई तरह के लोग आएंगे कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर भी रहे हैं, देखेंगे हम उनका शरीर काफ़ी मुड़ रहा है, लेकिन वो स्टेज में जब पहुंचते हैं उनकी स्थिति बहुत अलग ही रहती है। बहुत ऐसे विद्वान भी हम देखते हैं हमारे जो, लेकिन हमें देखिए किसी पर क्या करना है, किसी को हमें उंगली नहीं उठाना है, ये मेरा दायित्व नहीं है। मेरा दायित्व स्व को परिवर्तन करना है, मेरा दायित्व मेरे स्वयं के परिवर्तन, और मेरे बीच में जो मेरा समाज है उनको पहले हम सुधार सकते हैं। जैसे हम जहाँ हैं वही मेरा समाज, उसके बाद हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ, तो हम अपने को जो पाया है हमने इस विद्या से, ईश्वर के ज्ञान से, उसको हम लोगों को कैसे दें। तो जब खुद अनुभव करेंगे तब हम दूसरों को दे पाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरों की बुराइयों को ही देखेंगे, ये नहीं देखना है, बुराइयों को ना देखें, हम कोशिश करें मेरे अंदर अच्छा हो, और अगर किसी में कुछ बुराई है तो धीरे धीरे उसके अंदर भी परिवर्तन लाने की अगर मेरे पास सामर्थ्य है तो ठीक है, नहीं तो हम मौन हो जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं ना, वो इधर उधर की बातों में मौन हो जाते थे, या कहते थे कि ज़्यादा बोलने से किसी प्रकार से भी कोई समाधान नहीं निकलता है। मतलब अगर सामने वाला ये कहे कि अज्ञानी है, वो अपने बात को ही पुष्ट करना चाहता है, तो फिर हम क्या बोले उससे। तो कहीं पे भी हमें, इसलिए ये जो विद्याएं हैं, आप योग दर्शन के योग, आपको जो मैंने गीता प्रेस की पुस्तक दी है, वो केवल शास्त्र नहीं है, उसके अंदर आज के आधुनिक जीवन में किस प्रकार से हम अपने को व्यवस्थित रख सकते हैं। देयर इज ए मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। व्हाट इज मेंटल मॉडिफिकेशन? चित्त वृत्तियों का निरोध, ये क्या है? मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। चित्त भूमिया क्या है? क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध, ये सारी चीज़ें हमने जो पहली कक्षा में पढ़ा, ये क्या है? ये हमारे मेंटल स्टेटस है कि आज की स्थितियाँ कैसी होती है कि हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हमारे संकल्प कुछ है, हमारा कर्म कुछ है। तो ये एब्सेंट माइंड जिसे कहेंगे, तो ये सब मूड है, विक्षिप्त मूड, विक्षिप्त मूड, मूड सॉरी भूमिया है, सॉरी चित्त की भूमिया है, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, ये जो हमारी रज तम की भूमिया है, और बाकी जो है एकाग्र निरुद्ध की जो अवस्था है वो हमारी सात्विक अवस्था है। तो ये सब पूरी साइंस है, जो योग दर्शन आप लोगों को भेजा गया है, वो पुस्तक पूरी तरह साइंटिफिक है, लेकिन आप उसको उस दृष्टि से पढ़ेंगे तब। फिर उसके बाद जो हमारी चित्त की वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये भी हमारे विचारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा।
इसी प्रकार से फिर हमारे जो साधना पाद में जो अष्टांग योग है, यम नियम है, ये भी पूरा साइंटिफिक है और हमारे जीवन से इसका पूरा पूरा जोड़ है। आज जितने भी हम जीवन में विकृतियाँ दिख रहे हैं, समाज में विकृतियाँ दिख रही है, उसका कारण क्या है? ये नियम के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं। इसको सोचने का विचार की चिंतन करिए, तब आपको इसका उत्तर आपको प्राप्त होगा। और कोई प्रश्न है? हमारे ऑनलाइन प्रतिभागियों में से भी कोई है जो कुछ पूछना चाहते हैं? या अभ्यास सत्र के लिए हम लोग आगे बढ़े? तो अभ्यास सत्र तो हमें ही करना है, तो हम ही कंटिन्यू कर लेते, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर हम लोग सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, प्रार्थना की मुद्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जितनी सरलता से हमें कसायों से दूर रहने के लिए कहा है कि कसाय हमारे लिए कितने घातक हैं। वो कसाय 4 कसाय हैं: क्रोध, लोभ, माया, मोह। इनसे जिस तरीके से दूर रहने की बात कही, उससे हम सभी लाभान्वित हैं। और इसी के साथ अगले सत्र के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, और जो भी योगाभ्यास कराने वाली हैं वो इस मंच पे आ जाएं।